बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास फिज़िक्स का गेस्ट पेपर, जो आप लोगों का 10th क्लास के स्टूडेंट्स का कल फिज़िक्स का पेपर होने जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। और हर चैप्टर का मैं आप लोगों को बताऊँगी कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना गेस्ट पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी उस गेस्ट पेपर को देख के अपनी तैयारी कर सको। और इंशाल्लाह ताला इसमें से चांसेस होंगे कि आपको जो एग्ज़ाम है वो इसमें से ज़रूर इंशाल्लाह ताला आएगा। तो आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है और हर चीज़, हर क्वेश्चन को गौर से देखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा गेस्ट पेपर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे और वेल क्वालिफाइड टीचर्स ने जो है वो डिज़ाइन किया इस गेस्ट पेपर को। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखना, ताकि आप लोग एग्जाम में जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन आउट कर सको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट तक अभी तक फिजिक्स का गेस्ट पेपर नहीं पहुंचा उन तक पहुंच सके और अपनी एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो आप लोगों ने कल के पेपर में जाने से पहले इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से क्रैम आउट करके जाना है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स को गेन आउट कर सको। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है आप लोगों के पास, सॉरी। उसके सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑसिलेशन। नंबर 2, हाउ डज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग अफेक्ट द वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस्ड पेंडुलम। When the ball is at the center of the ball, what will be the net force? How does the mechanical energy of system reduce? उसके बाद है हमारे पास, हाउ कैन वी जनरेट सर्कुलर वेव्स इन अ रिपल टैंक। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 10 से, वो है हमारे पास, हाउ डज ओशन वेव्स कॉजेज डिस्ट्रक्शन। डिफाइन लॉन्गिट्यूजनल वेव। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आगे डिस्कस करते हैं कि चैप्टर नंबर 10 से हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। आगे डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स को, कि चैप्टर नंबर 10 में से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 10.1, 10.2 एंड 10.4 जो है वो आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर द एग्ज़ाम जो आपने कल देना है उसके लिए 10.1, 2 एंड 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एग्जांपल। और शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 11, साउंड। इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वो है हमारे पास, व्हाट इज ट्यूनिंग फॉर्क। डिफाइन लाउडनेस ऑफ द साउंड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। डिफाइन द क्वालिटी ऑफ साउंड विद एन एग्जांपल। स्टेट वेब फेशनर लॉ। Define SI unit of the sound. Calculate the frequency of the sound 340 per meter per second and the wavelength 0.5 मीटर। ये आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास चेंज करके भी आपको दी जा सकती हैं। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड जो है वो निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉइज पोल्यूशन। व्हाट इज़ साइलेंट विसल एंड वाई इट इज़ सो कॉल्ड। व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड वाई दे आर यूज्ड इन आवर लाइव्स। हाउ वी कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशियन। व्हाट इज़ सोनार। Define pitch of sound. What is the relation between pitch and frequency of sound? What is the audible frequency range for the human ear? ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और लॉन्ग हैं। तो इस चैप्टर नंबर 11 के हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे पास, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, डिस्क्राइब इट्स वन एप्लीकेशन ऑल्सो। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूजनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। Derive relation between speed, frequency and wavelength of a wave. What is ripple tank? Explain its construction and following properties of the waves with reference of the ripple tanks experiment। और ये आपका चैप्टर नंबर 11 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने इसमें से बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल के चैप्टर नंबर 11 में से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। तो 11.2, 11.4, 11.5 आपकी बुक का जो न्यूमेरिकल है ये आपके पास कल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर्स को
हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? राइट डाउन यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। डिफाइन मिरर फार्मूला और मिरर इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। राइट डाउन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? राइट डाउन द मेथड्स टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। What is meant by critical angle? What is meant by angle of deviation? Define power of lens and its unit. Write two characteristics of focus of a concave and a convex mirror. What is telescope and types of the telescope? तो जल्दी से आप लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क आउट कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सको कल के पेपर में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को। तो इस चैप्टर में से आपके पास कोई इंपॉर्टेंट कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग भी आपके पास इस चैप्टर में से जो है वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। न्यूमेरिकल्स नोट कर लीजिए 12.3, 12.8 और 12.9 जो है वो आपके इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 12 का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है कल के पेपर के लिए। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट है हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टेट द कूलम्स लॉ। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डिफाइन फैराड। व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटेंस? लिस्ट द फ्यू यूजेस ऑफ कैपेसिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Derive the formula for the equivalent capacitance for a series combination of a number of the capacitors. What are hazards of static electricity? What is difference between variable and fixed type of the capacitor? नेक्स्ट आ जाते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 13 में भी हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और न्यूमेरिकल्स आप नोट कर लीजिए 13.7 एंड 13.10 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है कल के पेपर के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 14 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कन्वेंशनल करंट? हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर? हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर? ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास। स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। राइट डाउन इट्स लिमिटेशंस आल्सो। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट। स्टेट जॉल्स लॉ। डिफाइन किलोवाट आवर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन AC एंड DC यानी कि अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। व्हाट आर लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स? डिफाइन फ्यूज एंड राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल। व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? ऑल्सो राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस? नंबर 2 एक्सप्लेन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर की विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्स आप लोग इन्हें एक्सप्लेन करनी है। नंबर 3 व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? स्टेट एंड एक्सप्लेन जॉल्स लॉ। ड्राइव इट्स फार्मूला। वट इज़ डिफरेंस बिटवीन DC एंड AC? तो इसमें जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसमें देखें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास व्हाट इज राइट हैंड ग्रिप रूल। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टेट फ्लेमिंग्स द लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज DC मोटर? डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ DC मोटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। DC मोटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ट्रांसफार्मर। डिफाइन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंशिएट भी आ सकता है। डिफाइन के अलावा स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रूव डैट लेंस लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस तरह से लेंस लॉ हमारे पास मैनिफेस्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यह आपने प्रूव करना है। व्हाट इज रिले सर्किट और डिफाइन रिले सर्किट। तो ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इसी चैप्टर नंबर 15 के लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स की तरफ। इस चैप्टर में से सिर्फ हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और वो है हमारे पास व्हाट इज ट्रांसफार्मर। एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड द टाइप्स। और न्यूमेरिकल्स फॉरन से नोट कर लीजिए 15.1, 15.2 एंड 15.5 न्यूमेरिकल जो आपकी बुक का है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं कल के पेपर के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थर्मोनिक एमिशन? व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन?
व्हाट इज कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, CRO जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज बिट एंड बाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बिट एंड बाइट में बहुत ज़्यादा आपसे डिफरेंस वो है वो पूछा जा सकता है कि बिट एंड बाइट में क्या डिफरेंस है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट। डिस्कस करना है आपने विद द हेल्प ऑफ द ट्रूथ टेबल भी आप लोग बताएंगे किस तरह से नैंड गेट हमारे पास रेसिप्रोकल आता है एंड गेट। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इसमें से कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एंड ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन एंड ऑल्सो राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ बोथ दिस ऑपरेशन। तो आप लोगों ने ट्रूथ टेबल के साथ बुलियन एक्सप्रेशन के साथ कंप्लीट एंड और ऑपरेशन को आपने डिस्कस करना है और यही आपका इस चैप्टर का जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। डिफाइन द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। What are the components of information technology? What is difference between hardware and software? What is meant by modulation? What is meant by optical fiber? Difference between the input and the output devices. Differentiate between primary and secondary memory. What is a floppy disk? What is HTML? Define word processing. नेक्स्ट इस चैप्टर नंबर 17 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स में हमारे पास सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द कम्पैक्ट डिस्क एंड द फ्लैश ड्राइव। तो ये आपके पास एक ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 18 अटोमिक एंड द न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अटोमिक नंबर एंड अटोमिक मास नंबर। व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स? व्हाट इज द यूज ऑफ बीटा एंड गामा रेडिएशंस? व्हाट डू यू नो अबाउट द हाफ लाइफ? What is meant by penetrating ability? How can radioactive help in the treatment of cancer? What is radioactive tracer? Describe one application, each in medicine, agriculture, and industry. Write a note on Einstein mass energy equation. Define fusion reactions. Discuss uses and hazards of the radiations. Write the difference between the fission reaction and fusion reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास। What is meant by half life radioactive? नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले एक ही हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ऑल्सो राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मेरे साथ आप नोट कर लीजिए 18.2, 18.3, 18.5 और 18.9 जो है वो आप 18 चैप्टर में से आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं कल के पेपर के लिए जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे फिजिक्स के 10th क्लास के कल के एग्जाम के लिए थे, जो आपका गेस्ट पेपर भी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें से जो है पेपर ज़रूर आएगा। आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। लास्ट में मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, गाड़ी प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।